वही है। जो बिरंच शंकर सम हुई, यदि हमें ब्रह्मा और शिव के समान पद भी यदि मिल जाए, उसके बाद भी ये कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। यानी कहने का मतलब यह है कि इस मृत्यु लोक में आने पर तो गुरु कृपा की अति आवश्यकता है, और जिनके जीवन में गुरु कृपा है महाराज, उनके लिए सर्व सुख है। क्या नहीं हो सकता है गुरु कृपा से। हमारा तो अपना निजी अनुभव है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें नहीं मिल सकती है। सब कुछ मिल सकता है, केवल उनके वचनों पर और उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितना हमारा विश्वास होगा, बस उतना ही फल हमको प्राप्त होगा। एक कथा आती है कि श्री अग्रदास जी महाराज भगवान की मानसिक पूजा करते थे, भगवान की मन से सेवा पूजा किया करते थे। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज मानसिक पूजा में बस बैठ गए आसन पर और मन से भगवान का ध्यान करना कि हम भगवान को जगा रहे हैं। फिर भगवान को हमने स्नान कराया है, भगवान का सर्वांग हमने श्रृंगार किया है, फिर भगवान के लिए हमने भोग लगाया है, आरती उतारी है, स्तुति की है, प्रणाम किया है। सामने है कुछ नहीं, ये सारी कल्पनाएं केवल मन के अंदर है। इसी को मानसिक पूजा कही जाती है। तो श्री अग्रदास जी महाराज भगवान की मानसिक पूजा करते थे और इनकी सेवा में इनके शिष्य रहते थे श्री नारायण दास जी महाराज, जो श्री नारायण दास जी महाराज हाथ में पंखा लेकर के और हवा किया करते थे। एक बार श्री अग्रदास जी महाराज भगवान की मानसिक पूजा में बैठे हुए थे और उसी समय इनके एक शिष्य का जहाज समुद्र में फंस गया, जिनका व्यापार देश विदेशों में चलता था। समुद्र में जहाज फंस गया तो उस समय उस व्यापारी शिष्य ने विचार किया कि ये जहाज तो डूब ही जाएगा और इसके साथ साथ में मेरे प्राण भी चले जाएंगे। अब कौन हमें बचा सकता है। फिर तो उसी समय वहीं से अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और उनका नाम लिया, हे श्री सद्गुरुदेव भगवान रक्षा करिए, पाहि माम पाहि माम। वहीं से भगवान का ध्यान किया और मन से जब गुरुदेव भगवान का ध्यान किया तो क्या हुआ, बोले स्वामी जी का जो ध्यान, स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज का जो ध्यान भगवान में लगा हुआ था वो वहां से हटा। हमारा शिष्य हमें याद कर रहा है, बचाना चाहिए। और उसी समय जो हवा कर रहे थे नारायण दास जी, उन्होंने जोर से पंखा को ऐसे चला दिया। पहले तो थोड़ा धीरे धीरे चला रहे थे और जब गुरुदेव भगवान का ध्यान भगवान की ओर से हटने लगा तो नारायण दास जी ने जोर से पंखा ऐसे चला दिया और गुरुदेव भगवान से निवेदन कर दिया, गुरुदेव भगवान आप जो ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, मानसिक पूजा, उसको आप करिए। वे जहाज निकल गया है, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो श्री अग्रदास जी के नेत्र बंद थे, नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे, मानसिक पूजा कर रहे थे और उन्होंने सुना कि ये कौन बोला कि ध्यान करिए। नेत्र खोल करके देखा, पूछा आपने कहा, बोले जी। तो श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा कि नारायण दास तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि हम भगवान की मानसिक पूजा कर रहे हैं और उसमें भी हमारे शिष्य का जो जहाज है समुद्र में फंस गया और हम उसको बचाने के लिए जा रहे थे। उसी समय
बचा लिया, ये सब तुम्हें कहां से मिला और कैसे जानकारी मिली? तब श्री नाभाजी महाराज, श्री नारायण दास जी ने कहा, ये सब तो आपके शीत प्रसादी की महिमा है। रोज जो आपका जो शीत प्रसाद मुझे मिलता है, आपकी जूठन जो मिलती है, बस इसी की यह महिमा है। इसी के प्रभाव से, इसी के कारण आपके मन की बात को भी मैंने जान लिया है। तब श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा कि हमारे मन की बात को तुमने जान लिया, और मन की बात को सब जान नहीं सकते हैं। मन की बात तो महाराज एक परमात्मा ही जानते हैं, या जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है, जो महान पहुंचे हुए संत हैं, वह मन की बात को जान लेते हैं। तो आज अपने गुरुदेव भगवान के मन की बात को भी नारायण दास जी ने जान लिया। तब तो श्री अग्रदास जी महाराज ने कह दिया कि आज से तुम्हारा नाम नाभादास होगा। नारायण दास नहीं, नाभादास होगा। तुमने हमारे नाभि की बात को जान लिया है। कैसे जाना? गुरुदेव भगवान की सेवा करने से, उनकी शीत प्रसादी पाने से। तो कहने का भाव यह है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। एक बार यदि कहीं भगवान भी मिल जाए और हमारे जीवन में गुरु नहीं है, तो एक बार भगवान भी हमें गले से नहीं लगाएंगे। एक धन्ना नाम के भक्त हुए हैं, जिनको सब जानते हैं, धन्ना भगत। और धन्ना भगत ऐसे संतों के प्रेमी थे, ऐसी संत सेवा करते थे, खेती का कार्य करते थे। खेती में बीज बोने के लिए गए, रास्ते में मिल गए संत। बस जो खेती में बोने के लिए गए थे, उस बीज को महाराज संतों को जो है भोजन बना करके खिला दिया, संतों को खिला दिया। और जब वह धन्ना भगत घर में आए, माँ ने पूछा, बोले बेटा खेत को बो दिया? बोले हाँ बो दिया। अब माँ से कैसे कहा जाएगा कि हमने संतों को खिला दिया? लेकिन धन्ना ने कह दिया, बोले खेत बो दिया गया। अंत में क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से महाराज धन्ना जी का जो खेत था, उसमें बीज नहीं डाला गया था, फिर भी उसमें अपने आप ही जो है फसल उत्पन्न हुई। और ऐसी फसल हुई कि अगल बगल के सब किसान कहने लगे, अरे भाई अब की बार तो धन्ना के यहाँ इतनी बढ़िया फसल हुई है, इतनी बढ़िया फसल हुई है। और धन्ना देखने भी नहीं आता है। लोगों ने जाकर के धन्ना से कहा, भाई धन्ना जी अब की बार तो तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब धन्ना तो ये सोच रहे थे कि हमने तो बीज उसमें डाला ही नहीं है, ये लोग तो हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, हमने उसमें बीज डाला ही नहीं है, कैसे फसल हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति ने आकर के जब धन्ना से कहा इस बात को कि तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल है, तो धन्ना के भी मन में आए कि चलो एक बार चल करके देख लेना चाहिए कि कैसा हमारा खेत है। और वास्तव में आकर के देखा तो उसमें सभी खेतों से सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी फसल थी उसमें। तब तो भगवान की कृपा को समझ करके, संतों की महिमा को समझ करके, कि धन्ना ने बीज तो बोया संतों के मुख में, बीज डाला संतों के मुख में, खिला दिया संतों को, लेकिन वह फसल महाराज खेत में उग आई। कहने का भाव, ऐसे संतों के प्रेमी ये धन्ना जी थे। प्रत्यक्ष इनसे भगवान बातचीत करते थे, लेकिन ये इनके मन में एक इच्छा होती थी कि हम भगवान को गले से लगाएं। लेकिन ये जब जैसे ही भगवान को गले से लगाने के लिए आगे बढ़ते थे, तो भगवान पीछे हट जाते थे। तो धन्ना बार बार मन में ये सोचा करते थे कि ठाकुर जी मेरे साथ में खेलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, सारी बात होती है, लेकिन मुझे गले से क्यों नहीं लगाते हैं। एक दिन पूछ लिया, प्रभु मैं आपको गले से लगाना चाहता हूं और आप दूर हो जाते हैं, कारण क्या है? तब ठाकुर जी ने कहा, बोले धन्ना तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरी कृपा पूरी है तुम्हारे ऊपर,
लेकिन फिर भी तुम निगुरे हो, तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, तुमने अभी दीक्षा नहीं ली है, तुम वैष्णव नहीं बने हो। वैसे तो तुम मन से तो परम वैष्णव हो, जो मेरे साथ में तुम खेलते हो, मेरा प्रत्यक्ष तुम्हें साक्षात्कार दर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है। इसलिए पहले तुम जाकर के दीक्षा लो और उसके बाद में फिर हम तुम्हें गले से लगाएंगे। ठाकुर जी की सद प्रेरणा से फिर धन्ना ने महाराज दीक्षा ली और उसके बाद में जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे तो धन्ना जी को दौड़ करके भगवान ने गले से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का भाव हमारा यह है कि यहां आने पर महाराज गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई, दीक्षा अति आवश्यक है। और जिसने गुरुदेव भगवान की शरण ली है महाराज, उसके इस लोक में भी उसे आनंद है और परलोक में भी आनंद है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, तेजन सकल विभव वस करई, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। इस लोक में भी उसकी प्रशंसा होती है और परलोक में भी देवता उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी गुरु की महिमा है। किसी ने कहा है, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये हो ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, ये लोक सुखी परलोक सुखी, परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जय हो। जय हो। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते। सब गाएं, ताली बजा कर सभी गाएं भाव से। भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में
जाएगा, दुनिया के बंधन छूट जाए, दुनिया के बंधन छूट जाए, संकट के बादल छट 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 जाए। इसने हरि नाम कमाया, इसने हरि नाम कमाया, इसने हरि नाम कमाया, इसने हरि नाम कमाया, लोक सुखी परे लोक सुखी, लोक सुखी पर लोक सुखी, शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परे लोक सुखी, लोक सुखी पर लोक सुखी, जय हो। जय हो। और श्वासों में हो प्रभु का सुमिरन, 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 हमारी प्रत्येक श्वास में भगवान का मंगलमय नाम स्मरण होना चाहिए, जप होना चाहिए, और मन में